सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम के खिलाफ कहा था, मगर कहाँ चुनाव आयोग ने माना। ईवीएम मशीन पर हो रहा वोट, बैलेट पेपर पर चुनाव होगा ना। ये देख लेना भारतीय जनता पार्टी की पूरे 2024 के चुनाव में अगर 10 सीटें भी आ जाए तो कह देना सर के बाल मुंडवा लूंगा। तो बहन जी ने कोई गलत बात नहीं करी, मायावती जी ने सही बात की है कि ईवीएम घोटाला चल रहा है और ईवीएम को बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए। भगवा से क्या दिक्कत है? भगवा से दिक्कत क्यों नहीं है भाई? तिरंगे से, तिरंगे जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसको हटाएंगे तो दिक्कत नहीं है हमें। एक पहले होता था हिटलर शासन, हमारे देश का जो शासक है वो हिटलर नहीं है तो आज हिटलर है। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गंदी फिल्म देख के सोते हैं, सुबह इस तरह की बयानबाजी करते हैं। कौन? मनोज तिवारी। वो तो बीमारी है, देश के लिए कलंक है। और जो लोग विरोध कौन कर रहे हैं, वो भूतनी के विरोध कर रहे हैं जो मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाते हैं, देश की सेना के जवानों की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उनकी उंगलियां डालते हैं उनके गुप्तांगों में। वो लोग विरोध कर रहे हैं भूतनी के। तो मैं कह रहा हूँ देश की जनता जागरूक हो गई है। अब प्रधानमंत्री जी को ये नहीं होगा, ये डब्बा गोल नहीं होगा, अब तेरे गटर का ढक्कन पैक होगा। ये गटर जो गंदगी वाला कीचड़, समझे, जो फैला रखा, कमल का फूल खिलाना चाहता है इस गंदगी कीचड़ में। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो सके खाक में मिला देती है। नमस्कार, मैं प्रियंका, मेरे साथ नंदा भाई क्रांतिकारी हैं, तमाम आंदोलन सफल करवा चुके हैं। इनसे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहते हैं सर, क्या आप भी चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, अभी तो कोई ऐसा हम चुनाव लड़ते नहीं हैं। हम सिर्फ संविधान के लिए काम करते हैं, लोकतंत्र के लिए काम करते हैं। चुनाव लड़ने का समय आएगा जब लड़ेंगे। अभी तो पहले तो ईवीएम के खिलाफ हमारी लड़ाई है। जब तक ईवीएम नहीं हटती है ना, जब तक ये समझ लीजिए कि लोकतंत्र खतरे में है, क्योंकि लुटेरे बैठे हैं। ईवीएम का मतलब है इलेक्शन बेईमान मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, इलेक्शन भ्रष्टाचार मशीन, इलेक्शन बेकार मशीन, यह है ईवीएम। चुनाव आयोग तो निष्पक्ष है ना? काहे का निष्पक्ष है? कहाँ है? आप मुझे बताओ ना, कहाँ है निष्पक्ष? सुप्रीम कोर्ट ने भी ईवीएम के खिलाफ कहा था, मगर कहाँ चुनाव आयोग ने माना। ईवीएम मशीन पर हो रहा वोट, धांधली है। बैलेट पेपर पर चुनाव होगा ना। ये देख लेना भारतीय जनता पार्टी की पूरे 2024 के चुनाव में अगर 10 सीटें भी आ जाए तो कह देना सर के बाल मुंडवा लूंगा। कहा यह भी जा रहा है कि मायावती का भी बयान आ चुका है कि जब तक बैलेट पेपर था तब तक वो जीतते थे, जैसे ही ईवीएम आया वो लोग हार रहे हैं। तो क्या तब ये याद आता है जब चुनाव आ जाते हैं? देखिए, ये तो सच्चाई है, इसमें कोई ये नहीं है कि भारतीय समाज के ऊपर एक कुठाराघात है पाखंडवादी मानसिकता वालों का। ये पाखंडवादी लोग हैं, ये नहीं चाहते हैं कि इनकी पार्टियां बढ़ें, इनके लोग बढ़ें। और यही वजह, सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है कि ईवीएम घोटाला चल रहा है। जबकि इतनी भारी संख्या है भारतवासियों की यहाँ, तो उनका वोट जा कहाँ रहा है और जागरूक भी हैं वो लोग। तो बहन जी ने कोई गलत बात नहीं करी, मायावती जी ने सही बात की है कि ईवीएम घोटाला चल रहा है और ईवीएम को बंद होना चाहिए, बैलेट पेपर पर चुनाव होना चाहिए, और तब जाके हमारा कहीं ना कहीं हक और अधिकार, हमारे संविधान की बात हो सकेगी। वरना तो संविधान को भी खतरा है इनके शासन में, लोकतंत्र को भी खतरा है, क्योंकि इनके शासन में ही जंतर मंतर पर संविधान की प्रतियां जलाई जाती हैं। इनके शासन में ही देश के जो अदालतें हैं उनके ऊपर से तिरंगा हटाया जाता है और भगवा फहराया जाता है। इस मानसिकता के लोग हैं ये पाखंडी लोग। भगवा से क्या दिक्कत है? भगवा से दिक्कत क्यों नहीं है भाई? तिरंगे से, तिरंगे जो देश का राष्ट्रीय ध्वज है उसको हटाएंगे तो दिक्कत नहीं है हमें। आप मुझे बताओ ना, भगवा क्या है? नौटंकी है भगवा। भगवा तो भगवों का कलर बन गया आज की डेट में, समझे? तो इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। उसी भगवा के नाम पे राजनीति हो रही है। देखिए, भगवा से रोटी मिलेगी क्या? भगवा से रोटी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, शिक्षा मिलेगी, स्वास्थ्य मिलेगा क्या? भगवा से मिलेगा पाखंड, समझे, अंधविश्वास, आतंकवादी लोग जो मॉबलिंग करते हैं जात पात धर्म मजहब के नाम पे। ऐसे लोग, ऐसे कीड़े मकोड़े और जो संविधान के लिए खतरा है, इनसे लड़ने की ज़रूरत है हमें, समझे नहीं? आज बताने की ज़रूरत है हमें, लोकतंत्र और संविधान खतरे में, क्योंकि ये देश को चलाने वाले तानाशाह शासक हैं। कहीं देश बेच रहे हैं, कहीं महकमे बेच रहे हैं, कहीं सब चीज़ को जो है प्राइवेटीकरण कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? नौकरियां खत्म हो रही हैं, सब कुछ खत्म हो रहा है, देश का रुपया कहाँ जाग गिरा। ये देखो ना, जिनको हमने देश की हिफाजत के लिए काम करने को कहा था, मैं कहता हूँ कि मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत, मैंने सुने थे बेरहमी के मंजर बहुत। आज ये मंजर मैंने देख भी लिया, और जिसको दिया था देश की हिफाजत का ठेका, उसी के हाथ में खूनी खंजर देख भी लिया। ये हालत है देश की। भूपेश बघेल का एक बयान आ रहा है कि गूगल पे सर्च करने पे, अगर आप सर्च करेंगे तो सबसे झूठे प्रधानमंत्री में नरेंद्र मोदी का नाम आ रहा है। इस बयान पे आप क्या कहेंगे? सर्च करने की जरूरत ही नहीं, वो तो वैसे ही पता चल रहा है। वर्ल्ड क्लास झूठा नंबर 1। एक पहले होता था हिटलर शासन,
हमारे देश का जो शासक है वो हिटलर नहीं है तो महाझुटलर है। तो इस हिटलर के खिलाफ भी तो एक आंदोलन करने की जरूरत है। महाझूठा है, नौटंकीबाज है, टपोरी है, हरकतें देखो उसकी, बदतमीजी करता महिलाओं के साथ। G20 में देखा नहीं ब्राज़ील की वो फर्स्ट लेडी का कैसे हाथ पकड़ रहा था। तो हमारा देश के प्रधानमंत्री की ये हरकतें होंगी तो क्या होगा विश्व पटल पे हमारे। आप प्रधानमंत्री के लिए ऐसे शब्दों का चयन करते हैं तो क्या आपको डर नहीं लगता? काहे का डर? लोकतंत्र है, आज़ादी हमारी, आर्टिकल 19 इसकी आज़ादी देता है हमें अपने बोलने के लिए। और प्रधानमंत्री कोई स्पेशल थोड़ी है। प्रधानमंत्री क्या पैदा हुआ था? देशवासियों ने बनाया है ना। और वो तो खुद कहता है मैं चौकीदार हूँ, सेवक हूँ, पता नहीं क्या क्या है उस आदमी का, ये नहीं पता वो क्या है ये नहीं समझ आता उसका आज तक। आप मुझे बताओ ये क्या देंगे देश को? देश के इनके शासन में बहन बेटियों को निर्वस्त्र करके घुमाया जाता है। मणिपुर में देखा क्या हुआ? देश के सेना के पूर्व सैनिक की पत्नी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया, उसकी बेटी को निर्वस्त्र करके दौड़ाया, उसके गुप्तांगों में उंगलियां डाली, उनका बलात्कार किया। तो ये है देशभक्ति इनकी। आप मुझे बताओ ऐसी देशभक्ति कही जाएगी? एक दलित बच्ची उज्जैन के महाकाल में, दलित बच्ची 13 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ, कहाँ मर गया था शिवराज मामा? आप मुझे बताओ जब। और वो नंगी घूमती रही बेचारी, निर्वस्त्र घूमती रही बच्ची, समझे ना, उसको खून टपकता रहा, तब कहाँ मर गया था शिवराज मामा? या भारतीय जनता पार्टी? भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बलात्कारी जनता पार्टी, BJP 4 बलात्कारी जनता पार्टी। वहीं से एक खबरें और सोशल मीडिया पे आ रही हैं कि नरेंद्र सिंह तोमर के जो बेटे हैं वो जो है विदेश में गांजा की खेती करने के लिए 100 एकड़ ज़मीन खरीद ली हैं। इसकी जांच कब होगी? हाँ तो गांजा खरीदे, चरस बेचे, कोकिन बेचे, ये तो इनके काम है। नशीले पदार्थ इनका काम है, समझे। ये तो काम धंधा ही ये करेंगे। ये चाहते ही हैं भारतवासियों को जो है ना नशे की आदत डाले। और विदेशों में इतनी खरीद ली, कहाँ से पैसा आ गया ये बताओ मुझे? 100 एकड़ ज़मीन कहाँ से खरीद ली विदेश में? हैं कौन दे गया? किसके पैसे थे? तो देश की आवाम का पैसा है, जनता का पैसा है, जो टैक्स का पैसा है, ये इस तरीके से जो मंत्री हैं जो लूट रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है ये लुटेरों की सरकार है, आतंकियों की सरकार है। इन्हें उग्रवादी भी कह सकते हैं, उग्रवादियों की सरकार है। क्योंकि धर्म मजहब जात पात के नाम पे उग्रता फैलाते हैं और देश के भाईचारे को ख़त्म करते हैं। ये बेकार हैं, इन लोगों को बदलने की ज़रूरत है। 2024 के चुनाव में अगर इनको बदला नहीं तो देश की स्थिति खराब हो जाएगी। देश का संविधान खतरे में है, लोकतंत्र खतरे में। दो गठबंधन निकल के सामने आए हैं, इंडिया और एनडीए। तो नंदा भाई की जो पार्टी है वो किसको समर्थन देगी, इंडिया या एनडीए? देखिए ना मैं इंडिया के साथ हूँ ना एनडीए के। इंडिया का मतलब जानती हो? हैं बता दूं? काटना मत यार चैनल पर से। एनडीए का मतलब है नेशनल दल्ला अलायंस, नेशनल दंगा अलायंस। इंडिया का बताऊं? है इरिटेड नेशनल दल्ला इनकम एसोसिएशन, ये इंडिया है, समझे? तो जनता किस ओर जाएगी? जब दो गठबंधन सामने आए हैं, आप दोनों को ही गलत बता रहे हैं, तो जनता किस ओर जाएगी? जनता को जाना चाहिए। देश के लोग ईमानदार लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, आप जैसे लोग हैं, ये कैमरामैन है, कोई भी आ सकता है। लोकतंत्र की बहाली का मतलब क्या है? लोकतंत्र का मतलब क्या है? कोई भी देश का जो नागरिक है देश का प्रधानमंत्री बन सकता है, मुख्यमंत्री बन सकता है, विधायक बन सकता है, सांसद बन सकता है, गांव का प्रधान भी बन सकता है। तो ये लोकतंत्र की बहाली के लिए ज़रूरी है कि ये जो गठबंधन से जो बना के नौटंकी कर रहे हैं, ये व्यापार चला रहे हैं। और एनडीए का इंडिया जो बनाया गठबंधन, इस इंडिया गठबंधन में से सिर्फ एक कांग्रेस को निकालने की ज़रूरत है। इसको लात मारो, पिछवाड़े फेंक दो, उसकी जगह इस गठबंधन में अगर इंडिया में बहन मायावती को ले लेते हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये इंडिया अच्छा हो जाएगा और ये गठबंधन जीत सकता है इंडिया। तो क्या मायावती के बिना ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन अधूरा है? बिल्कुल अधूरा है, कूड़ा है ये गठबंधन, कूड़ा है। ओवैसी भी तो नहीं है? ओवैसी की तो कोई बात नहीं, तो बीजेपी का है, छोड़ा हुआ है, समझे। बीजेपी का चिलांडू है, वो घूमता फिरता, वो शोर मचाता है, पूरी दुनिया को पता है बीजेपी के लिए काम कर रहा है। तो इनसे क्या ओवैसी फैवैसी कुछ नहीं, इनकी ऐसी की तैसी कुछ नहीं है, समझिए मैडम। 24 में क्या मुख्य मुद्दे होंगे? जनता आपसे जानना चाहती है, आप तमाम मुद्दों की समझ रखते हैं, जनता के लिए क्या मुद्दे होंगे? मुद्दे तो वही हैं जो हमारा संविधान जिनकी इजाज़त देता है। रोजगार होना चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, अच्छा स्वास्थ्य होना चाहिए, बहन बेटियों की सुरक्षा होनी चाहिए, महंगाई पर कंट्रोल होना चाहिए, सबको आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए, समान अधिकार होने चाहिए, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी, इस पर काम करना चाहिए। हैं नीतीश कुमार कर रहे हैं ना मैडम, नीतीश कुमार भी तो कर रहे हैं। देखो अभी उन्होंने आरक्षण दिया ना, 70% दे रहे हैं, समझे।
तो इसी पे काम होना चाहिए। नीतीश कुमार आरक्षण की बात कर रहे हैं, लेकिन उल जुलूल बयान भी तो नीतीश कुमार ही दे रहे हैं। कौन सा उल जलूल दिया? बताओ मुझे, क्या दिया उल जुलूल? आप बताओ, बताओ तो सही। मुस्कुराओ मत, मुस्कुराना ठीक नहीं है मैडम। आप मुस्कुरा रही हो, मुस्कुराने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने क्या गलत कहा? उन्होंने कहा जब से हमारे देश की महिलाएं बहन बेटियां शिक्षित हुई हैं तब से आबादी पे कंट्रोल लगा। जब हमारी बहन बेटियां साक्षर। मनोज तिवारी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार गंदी फिल्म देख के सोते हैं, सुबह इस तरह की बयानबाजी करते हैं। कौन? मनोज तिवारी। वो तो बीमारी है, देश के लिए कलंक है, समझे नहीं? वो रिंकिया का पप्पा ऐसे ही बन गया, आइस पाइस धप्पा करे बगैर बन गया, भूतनी के। बात बता, ऐसे पप्पा बन गया तू है, या ब्रह्मा के मुखमंडल से निकला था ये बता, है या भुजाओं से निकला था, या किसी टुंडी से निकला था, या पैर से पैदा हुआ था? बे ओ पाखंडी ढोंगी, ये बता, मुखमंडल से निकला था या कहीं और रास्ता बदल के आया था? कहाँ से निकला था रे तू? पहले इन्हें ज्ञान होना चाहिए कि कहाँ से पैदा होते, कैसे पैदा होते हैं। नीतीश कुमार के बयान है उसके साथ हैं आप? बिल्कुल साथ हूँ मैं उनके। उन्होंने क्या गलत कह दिया? उन्होंने सच तो कहा कि बहन बेटियां जब से पढ़ी लिखी हुई हैं तब से ऐसे जो है जनसंख्या नियंत्रण पे जो है प्रतिबंध लगा है। और पहले अशिक्षित थी, अनपढ़ थी, तो जो आता था पति अपनी मनमर्जी करता था, जिसकी वजह से वो विरोध नहीं कर पाती थी। अब समझदार हो गई हैं महिलाएं, तो महिलाओं के समर्थन में कहा उन्होंने, बढ़िया कहा। मगर वो लोगों ने जिसको जो है ना जिस तरीके से पेश किया, और जो लोग विरोध कौन कर रहे हैं, वो भूतनी के विरोध कर रहे हैं जो मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाते हैं। देश की सेना के जवानों की बहन बेटियों को नंगा करके घुमाते हैं, उनका बलात्कार करते हैं, उनकी उंगलियां डालते हैं उनके गुप्तांगों में। वो लोग विरोध कर रहे हैं भूतनी के। वो लोग विरोध कर रहे हैं जो मनीषा वाल्मीकि जैसों का बलात्कार हो जाता है वहाँ जवाब नहीं देते हैं, वो लोग बात कर रहे हैं। वो लोग बात कर रहे हैं जो उन्नाव में रेप हो जाता है वहाँ कुछ नहीं कहते, उसके पूरे खानदान को मरवा देते हैं। वो लोग बात कर रहे हैं जो महिला खिलाड़ियों का उत्पीड़न करते हैं, छोटी छोटी बच्चियों का बलात्कार करते हैं, वहाँ वो लोग बात कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि अब की बार कांग्रेस दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी, राजस्थान में जाके बयानबाजी कर रहे हैं। हमें कांग्रेस से क्या मतलब है? ये तो आदमी पहले पता नहीं क्या क्या कह रहा था विपक्ष के लिए। राजस्थान में इससे पहले का इसका देखा था डायलॉग क्या था? क्या कहा था? विपक्ष का ये ऐसे क्या मतलब है? विपक्ष का डब्बा गोल। ये क्या है मैडम बताओ? प्रधानमंत्री की ये भाषा है? तो ये बात बताइए, ये भाषा होती है क्या? तो मैं कह रहा हूँ देश की जनता जागरूक हो गई है। अब प्रधानमंत्री जी को ये नहीं होगा, ये डब्बा गोल नहीं होगा, अब तेरे गटर का ढक्कन पैक होगा। ये गटर जो गंदगी वाला कीचड़, समझे, जो फैला रखा, कमल का फूल खिलाना चाहता है इस गंदगी कीचड़ में। इसका तो क्या 24 में कमल का फूल खिलेगा क्या? ना, ढक्कन पैक। कमल के पास कोई नहीं जा रहा, समझे, क्योंकि सबको पता है दलदल में घुस जाएगा। पूरा देश दलदल में डाल दिया इन्होंने कमल के चक्कर में। कमल के चक्कर में पूरा देश विफल हो गया, बेकार हो गया। ये नकारा निकम्मे लोग बैठ गए हैं। ये देश के नायक नहीं, खलनायक हैं, ढोंगी हैं, पाखंडी हैं, आतंकी हैं, देशद्रोही हैं, बलात्कारी हैं, अत्याचारी हैं, समझे। औरतों ने विश्वास नहीं है। ये बताओ मुझे विकास दर क्या है? इनकी कोई विकास दर नहीं है। तो मैं फिर लास्ट में एक बात कहता हूँ कि वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं, वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है। वो गुलाम बड़े बुज़दिल हैं जो कहते हैं क्रांति बड़ी मुश्किल है, और क्रांति हर मुश्किल को आसान बना देती है। तानाशाह कितना भी मजबूत हो सके खाक में मिला देती है, ये ध्यान रखना। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ नंदा भाई हैं, तमाम मुद्दे उजागर कर दिए हैं 24 को लेके। जिस तरह से प्रधानमंत्री राजस्थान में बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ भूपेश बघेल जो हैं वो भी निशाना साधते नजर आ रहे हैं। इस खबर पे आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।